दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दनादन इस्तीफा गिर गया है। लोग इस्तीफा दे देकर बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं, वो भी उस वक्त जब एक राज्य में चुनाव होने वाला है। उस राज्य के नेता अब बीजेपी से मोह माया भंग करके किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी मीडिया चैनल वालों ने यह खबर आपको नहीं दिखाया होगा। पाकिस्तान की महंगाई, पाकिस्तान की गरीबी आप तक पहुंच जाती है, लेकिन भाजपा में इस्तीफे का जो दौर चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, कैसे ममता बनर्जी उनके तमाम हथकंडों को एक एक करके चूर कर रही है, वो किसी भी मीडिया चैनल में आपको नहीं दिखाने की हिम्मत की जा रही है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा तगड़ा झटका लग गया है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि एआई समिट में कैसे नरेंद्र मोदी अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में भद पिटवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर आए हुए दूसरे मुल्कों के लोगों का जो बयान सामने आ रहा है उसे देखकर मैं खुद हैरान हो जा रही हूं कि आखिर चल क्या रहा है हमारे देश में। पहले गलगोटिया ने भद पिटवाई और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंच से उनका है हाथ उठाकर अपनी पार्टी का गुणगान करना और तमाम नेताओं को फोर्स करना, ये देखकर एआई समिट में जो ओपन एआई के सीईओ है उनका बयान सामने आया है। तो वो बयान भी आपको बताऊंगी कि क्या कहा जा रहा है। साथ में सीए का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई सालों से इस पूरे मामले पर सुनवाई को लेकर याचिका दाखिल की गई है और अब इन याचिकाओं पर तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि कब सुनवाई होगी। इस देश में सीए एनआरसी को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था दोस्तों, और अब इसी मामले को जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ याचिका है, इस पर सीजीआई ने तारीख दिया है। इस खबर को भी आपके सामने रखने वाली हूं। साथ ही दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को जो देश के सबसे बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी ने 40 दिन का समय दिया था और अब 40 दिन के बाद 20 दिन बीत जाने के बाद उनका फिर से बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस बात पर भी जिक्र करूंगी। साथ में मोहन भागवत को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, उस बात की भी चर्चा इस वक्त पूरे देश में जोरों शोरों से उछाली जा रही है, क्योंकि एक हिंदू दूसरे हिंदू पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे दोस्तों आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे भारत के लोगों के साथ इजराइल के अंदर क्रूरता हो रही है। इजराइल के अंदर कैसे भारतीयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, ये खबर आपको कहीं से कहीं तक ना दिखाई गई होगी ना ही बताई गई होगी, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो नफरती चिंटू है, जो इजराइल का समर्थन उस वक्त कर रहे थे जब गाजा में बमबारी हो रही थी, आज वो इन तमाम चीजों पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं। आज इनके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा कि कैसे इजराइल के अंदर जो है भारतीयों की दुर्गति निकाली जा रही है। आगे दोस्तों एक और नया वीडियो आ गया है। राहुल गांधी और 25 कांग्रेस के सांसदों को जान से मारने वाला शख्स ओम बिरला के काफी नजदीक जब उनके जो डिनर का आयोजन किया गया था, एकदम बगल में उनकी वीडियो जो है वो सामने आया है। साथ में यति नरसिम्हानंद का लगातार, जी हाँ, यति नरसिम्हानंद का लगातार घिनौना बयान जो है वो निकल कर सामने आ रहा है और ऐसे लोगों को कैसे खुला छूट दिया गया है पुलिस प्रशासन के जरिए, ये लगातार इस देश की जनता देख रही है। कैसे इस शख्स को बार बार छूट दी गई और नतीजा देखिए कि ये प्रधानमंत्री से लेकर मोहन भागवत तक को क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। सबसे पहले इस्तीफे से शुरुआत करती हूँ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा दनादन गिरने लगा है। दरअसल दोस्तों खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद की, क्या क्या नहीं लोगों को कहा, घुसपैठियों का डर दिखाया गया, चुनाव में जीतने की मांग की गई, लेकिन इसी पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, तो बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा वाला झटका लग गया है। पश्चिम बंगाल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर दल बदल का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल के करसियांग से भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना,
विष्णु प्रसाद शर्मा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। ये भाजपा के विधायक थे, अब इनका भाजपा से मोह जो है भंग हो गया है। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और महिला एवं शिशु कल्याण मंत्री डॉक्टर शशि पांजा की मौजूदगी में कोलकाता में टीएमसी कार्यालय में उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे जो है बीजेपी कैसे कमजोर हो रही है, इसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से देखने सुनने को मिल रहा है। इससे पहले बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं दोस्तों, और अब एक और विधायक ने बीजेपी से पाला बदलकर टीएमसी का हाथ थाम लिया है। विधायकों के पार्टी छोड़ने से बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं का मनोबल जो है लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें अपनी ही पार्टी में दार्जिलिंग में बीजेपी सांसद राजू विष्ट के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और शर्मा ने बार बार अलग गोरखलैंड राज्य की मांग का समर्थन भी किया था और तर्क दिया था कि दार्जिलिंग हिल्स पर ध्यान देने और विकास की जरूरत है। अब खबर आ रही है कि बीजेपी के ये विधायक जो हैं बीजेपी से रिश्ता तोड़ते हुए टीएमसी में चले गए हैं। लेकिन मजाल है दोस्तों कि किसी भी मीडिया चैनल में इस खबर को लेकर जानकारी साझा की गई होगी कि कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति बुरी हो रही है। वहां पर बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम चला दिया गया है और उनके खुद के नेता विधायक जो है बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता बनर्जी को जो कमजोर करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, पूरा का पूरा तंत्र झोंक दिया गया था, आज वही ममता बनर्जी एक शक्तिशाली नेता के तौर पर पूरे देश में जानी जा रही है दोस्तों। चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या बीजेपी से टकराने का, वो लगातार, जी हाँ लगातार जो है पश्चिम बंगाल की सड़क से लेकर दिल्ली की सड़क तक लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गई है दोस्तों। आप सभी को पता है एसआईआर का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में, और खुद वकील बन गई है। ये ममता बनर्जी की ताकत है, जहां पर भाजपा के लोगों को हराने के लिए किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से वो लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। अब चलिए दूसरी खबर आपको बता दूं कि आज जो मंच सजा था, उस मंच पर सीईओ ओपन एआई के जो सीईओ हैं उनका स्टेटमेंट आया है, सैम ऑल्टमैन का। वो कह रहे हैं कि मोदी ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके का स्टेटमेंट जो है सैम ऑल्टमैन जो है ओपन एआई सीईओ वो बयान दे रहे हैं। आज काफ़ी वीडियो वायरल हो रही थी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां पर एक मंच पर सब नेताओं का हाथ ऊपर करते हुए नजर आ रहे थे। अब उसी हाथ को लेकर अब वो कह रहे हैं कि भैया उनको समझ ही नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया उनके साथ। ऐसे भी मतलब आप सोचिए दोस्तों कि एक होता है, आप वैश्विक मंच पर खड़े हुए हैं तो आपको लोगों के बारे में भी, उनकी चीज़ों को भी थोड़ा वैल्यू देना पड़ता है। ये नहीं कि हर जगह पर चुनावी प्रचार और स्टंट करना, अपने आप को बड़ा नेता, महान नेता बनाने चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि सीए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। 5 मई को सुनवाई जो है इस पूरे मामले पर शुरू होगी दोस्तों। 237 से अधिक याचिका कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये कानून धार्मिक तौर पर मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और इस पूरे मामले की सुनवाई सीजीआई की बेंच करने वाली है। अब उत्तर प्रदेश में एक और लड़ाई शुरू हो गई है। पहले ही अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं माघ महीने में नहाने जा रहे थे, उनको रोका गया। उनके जो लोग थे, उनके जो सन्यासी वगैरह थे, जो महंत थे, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद उनको मनाया दनाया गया, लेकिन उन्होंने प्रण ले लिया है कि 40 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ, जी हाँ योगी आदित्यनाथ खुद को कट्टर हिंदू साबित करें। अब 20 दिन बीत गया है, जिसके बाद हिंदू सिद्ध नहीं करने पर शंकराचार्य ने बयान दिया है कि अब देखना है कि 20 दिन बाद क्या होता है, वो सबूत दे पाते हैं कट्टर हिंदू का या नहीं। उसके बाद वो खुद उनका जो है हिंदू से उनका नाता जो है तोड़ते हुए नजर आएंगे। इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट जो है अभी मुक्तेश्वरानंद के जरिए दिया गया था। साथ में मोहन भागवत का जो दिया गया बयान है, ज़्यादा बच्चा पैदा करो, उसको लेकर भी अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीधे कहा है कि मोहन भागवत पहले खुद विवाह करे और बच्चा पैदा करे, फिर हिंदू समाज को सलाह दे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके की बातें अभी मुक्तेश्वरानंद के जरिए दी गई है। सीधे तौर पर एक कट्टर हिंदू ने कट्टर हिंदू को चुनौती दे दी है।
आगे दोस्तों देखिए, एक और तस्वीर आ रही है इजराइल से, जहां पर भारतीय मजदूर के साथ मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल में भारतीय मजदूर के साथ जो है मारपिटाई हुई है, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया है। इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के शहर अस्कलोन में भारतीय मजदूरों को लक्षित और नस्लीय रूप से प्रेरित हमला किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, तो मंच पर हाथ उठाकर अपनी वाहवाही लपेट रहे हैं। ये वही इजराइल है जिनके समर्थन के लिए लगातार बीजेपी के जो समर्थक हैं वो एकदम तड़फड़ा रहे थे, छटपटा रहे थे। इजरायली प्रसारक KN द्वारा जारी वीडियो में दिख रहा है दोस्तों कि सार्वजनिक पार्क में हमलावरों का समूह कम से कम 2 पुरुष पर हमला करता हुआ भारतीय पुरुष पर नजर आ रहा है। फुटेज के साथ हिब्रू कैप्शन में इस घटना को नस्लवाद और दुर्भावनापूर्ण से प्रेरित बताया जा रहा है। सुयोजित घात लगाकर किया गया ये हमला जो है भारतीय मजदूरों के साथ बताया जा रहा है। इस तरीके की स्थिति भारत के लोगों के साथ इजराइल में की जा रही है। लेकिन विश्वगुरु बनने में और जो बना दिया गया है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लोग पिटे, मरे, कटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम विश्वगुरु बनकर ही रहेंगे। आइए एक और वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो में देखिए ओम बिरला जी नजर आ रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, और इनके चहेते जो हैं, जो आज गोली मारने की बात कर रहे थे राहुल गांधी और 25 सांसदों को, वो इनके एकदम ठीक बगल में खड़े हुए हैं। देख लीजिए ये वीडियो। सुप्रिया सुनीत ने इस वीडियो को शेयर किया, लिखा कि ओम बिरला जी खाना खा रहे हैं और उनके बगल में आत्मीयता से खड़ा हुआ आदमी राजा सिंह अमोरा नजर आ रहा है। वही राजा सिंह अमेरा जिसने राहुल गांधी और 25 कांग्रेस के सांसदों को गोली मारने की धमकी दी है। आपकी चुप्पी नाकाबिले बर्दाश्त है ओम बिरला जी। इस तरीके की बातें सुप्रिया सुनीत के जरिए कही जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, संविधान के उलट इन लोगों का जो मन बढ़ गया है। अब सत्ता में बैठे हुए लोग जो इनको संरक्षण देने का आरोप जो विपक्ष के जरिए लगाया जाता है वो खामोश हैं। अब कुछ नहीं बोल रहे इस वीडियो के आने के बाद। ना मीडिया वाले बता रहे हैं कि भैया राहुल गांधी की जान नहीं है। सपोज कीजिए किसी बीजेपी नेता का नाम होता, कोई बड़े नेता का नाम होता, तो अभी कितनी बड़ी खबर हो गई होती और कांग्रेस से उनका कनेक्शन होता तो चीख चीख कर उदाली चल रही होती। लेकिन अफसोस की बात, बड़ी खबर भी विपक्ष के लिए छोटी कर दी जाती है। आगे आपको बता दूं, यति नरसिम्हानंद के जो घिनौने वाहियात बकवास बयान है वो थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन इनके वाहियात बयानों का जो एक रिकॉर्ड है वो हर दिन टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आज मोदी ने, मोहन भागवत ने उन नर पिशाचों का तृप्तिकरण करने के लिए जो पिछले 1400 सालों में आधी दुनिया को खाकर हमारी बहन बेटियों को छीनकर और हमारा खून पीकर अभी तक तृप्त नहीं हुए, उनके तृप्तिकरण के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। सुना, ये कह रहे हैं आज मोदी भागवत ने नरपिशाचों के तृप्तिकरण के लिए सनातन को समाप्त करने का षड्यंत्र रच दिया है। दोनों ने मुसलमानों के हाथ में हमारे नरसंहार का हथियार दे दिया है। पहले OBC SC मुसलमानों को मिलकर स्वर्ण को समाप्त करेंगे और फिर मुसलमान इन सबको, जी हाँ, फिर मुसलमान इन सबको जाएगा। ये तमाम बातें जो है यति नरसिम्हानंद के जरिए अपनी मंडली को लेकर कही जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को रोकने की बजाय इनको खुला छूट दिया गया है, एकदम खुला छूट। कुछ भी बोलिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब चुपचाप आंखें खोल खोल कर देखेंगे। सत्ताधारियों को तो खैर इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब तो वो गूंगी बहरी अंधी सरकार बन चुकी है। फर्क पड़ता तभी तो नजर आता दोस्तों, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।